बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, जब आपकी इमारत की बुनियादें ही कमज़ोर हों तो आप उस पर जितनी मर्जी मंजिलें खड़ी करने की कोशिश करें, वो इमारत टिक नहीं पाती। यही हाल इस फार्म 47 की बुनियादों पर खड़ी हुकूमत का है कि जिसकी बुनियादों में बदनीति और झूठ के अलावा कुछ है ही नहीं है। इनके इंतखाबात झूठे, इंतखाबात के नताइज झूठे, ये वजीर आजम झूठा और इनके सदर साहब भी फिर झूठे, और तमाम ऐवान की जो फॉर्मेशन है इस वक्त और हुकूमत जो है वो सिर्फ फार्म 47 के झूठ के सहारे खड़ी है। अब ये बेचारी हुकूमत जितनी मर्जी बयानियां बनाने की कोशिश करती है, जिसमें आपने देखा कि साइफर का बयानिया बनाया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। वो बयानिया इनका कैसे जो है वो वापस इनके मुंह पे बजा, और इनकी जो इस्तगासा की टीम थी, जो प्रोसिक्यूशन टीम थी, वो उसको अदालत में साबित ना कर सकी जो ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह तारीख का बदतरीन केस बनाया इमरान खान साहब पे, और पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान के साथ साथ कि इद्दत निकाह केस जैसा जो झूठा केस इमरान खान पे डाला गया, फिर उसका नतीजा क्या हुआ, उसमें कितनी रुसवाई देखनी पड़ी इस हुकूमत को, और अदालतों से फिर कैसे फैसले आए। तो अब एक और बयानिया जो जिसकी बुनियाद पर पूरा इंतखाब लड़ा गया, जिसकी बुनियाद पर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुक्कर में लगाने की कोशिश की गई है, वो बयानिया था 9 मई का। अब इस हुकूमत के हाथ से अगर 9 मई का बयानिया भी निकल जाता है, जिसके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि जब भी मुज़ाकरात की बात की जाती है ना, तो ये 9 मई इनकी इंश्योरेंस है, फिर ये 9 मई वाले इशू को बार बार उठाते हैं और ये मैसेज देते हैं कि जनाब आप ये 9 मई वाले हैं और हम 28 मई वाले हैं। और अगर इस बयानिए की भी बात करें तो 28 मई के बयानिए को और 9 मई के बयानिए को भी पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया था। फजलुर रहमान साहब ने भी यही बात की थी कि अगर 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज देखे जाएं तो 9 मई के बयानिए को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सीटें जो बनती हैं उनको मिलनी चाहिए थी। आज जनाब अदालत ने जब फैसला किया, तहरीरी फैसला जारी किया लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, और इमरान खान साहब को जो जमानत दी गई थी 4 मुकदमात में, उसके बाद वो फैसला पसंद नहीं आया। फिर वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इनके जनाब जो वफाकी वजीर हैं ताउला तारड़ साहब, उन्होंने लाहौर में अपनी अदालत लगा ली, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कहा जा सकता, जिसको ये तो कहा जा सकता है कि वो एक प्री प्लान्ड एजेंडा था। जो सरकारी टीवी, नेशनल टीवी, जिसका जो पाकिस्तान की अवाम के टैक्सों पे चलता है, उसी के जरिए पाकिस्तान की अवाम के जहन के अंदर पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी के खिलाफ जहन साजी करने की कोशिश की गई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो बड़ी बढ़के मार रहे थे। उन्होंने क्या बात की, इस पे मजीद बात करेंगे। अदालत ने आज फैसला क्या जारी किया, इस पे बात करेंगे। और इस तरह की सुबकी इनको बार बार देखने की पड़ती है, इस पे भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज शाह महमूद कुरैशी साहब भी बोले, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही क़यादत के साथ जो शिकवे किए, जैन कुरैशी साहब का भी आज बयान आया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब अदालत की बात करते हैं, जो तहरीरी फैसला आया। तो उस फैसले के मुताबिक जनाब अदालती फैसले में कहा गया कि इमरान खान उन मुकदमात में नामजद नहीं थे, जमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया। सिर्फ मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफिशियल्स ने इस सारी साजिश को सुना, लेकिन हैरान कुन तौर पर किसी अफसर को साजिश के बारे में नहीं बताया। तो जनाब ये अदालत ने आज फैसला किया जो पसंद नहीं आया। और उसके बाद अता तारड़ साहब आए, उन्होंने अपने आप को जनाब जज बनाया। वो एक कुर्सी पे बैठे, साथ उन्होंने स्क्रीनें लगाई और बताने की ये कोशिश की कि जनाब हमारे पास बड़े शवाहिद हैं। और उन्होंने वहां पे बैठ के फैसला भी दे दिया। आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख्वारिज तक बोल दिया। आज उन्होंने कहा कि ये फितना फसाद और वही वो जो उनकी पुरानी है, लेकिन अब फैसला उन्होंने ये सुना दिया कि ये जी ख्वारिज है, मतलब इनके खिलाफ फिर जिहाद भी करना चाहिए। खैर, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बातें फिर वही घिसी पिटी, लेकिन जो शाहिद वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे ना कि जी ये देखें जल्दी फैसले आने चाहिए इन पे, ये इंतशार फैला रहे हैं, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। अब वो शाहिद थे क्या? वही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 9 मई के बाद इलेक्शन से पहले करवाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। अब उसमें असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फवाद चौधरी साहब की थी, फिरदौस आशिकवान साहिबा की थी, और इस तरह जो दीगर जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उन्होंने शवाहिद के तौर पे वहां पे चलाए। हालांकि पूरे पाकिस्तान को उन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इंटरव्यूज जो डिफरेंट चैनल्स पर करवाए गए थे, वो कैसे हुए, कैसे करवाए गए,
कैसे प्रेशर डाला गया, उसकी हकीकत का अब अंदाजा हो चुका है। लोगों ने माफिया मांगी है। फवाद चौधरी साहब भी अब वापस आने को फिर रहे हैं और अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ उनको शायद लेना नहीं चाहती और उनके बारे में एक कमेटी भी कायम की गई है कि जो लोग छोड़ के गए थे उनका फैसला वो कमेटी करेगी कि क्या उनकी वाकई वैलिड मजबूरियां थी या नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई जिस तरह डरा धमका के करवाई गई, किसी से छुपी बात नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे हुई। उसके साथ साथ वही फुटेजेस, वही विजुअल्स जो पेड कंटेंट के तौर पे डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे एक अरसे से 9 मई के बाद से हम देखते आ रहे हैं, चलाए जा रहे थे, वो दोबारा से चलाए गए और अता तारड़ साहब ने फैसला दे दिया कि जनाब देखें मैंने क्या कर दिया, मैंने साबित कर दिया। खुद ही फैसला किया, खुद ही उनको खवारिज डिक्लेयर किया, खुद ही वहां पे वो जनाब मुंसिफ भी थे और खुद ही वो जनाब वकील भी वहां पे बने हुए थे। तो वो सारा तमाशा उन्होंने आज लगाया। लेकिन ये सिर्फ तकलीफ किस चीज की थी कि वो बयानिया भी बढ़ गया, जिस बयानिए के ऊपर अब ये मुज़ाकरात के दरमियान भी जो है वो रुकावट डालने की कोशिश करते थे कि जनाब नहीं, ये मुज़ाकरात की जब भी बात की जाती थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ताकतवरों की जानिब से, तो उसको इस तरह से डीरेल करने की कोशिश की जाती थी कि जनाब ये नौबत यहाँ तक ना पहुंचे। तो अता तारड़ साहब ने जनाब ये बातें की और उसके बाद पाकिस्तान का जो नेशनल टेलीविजन है उसका भरपूर इस्तेमाल किया, क्योंकि आजकल उसकी वजारत उनके पास है, और उसके बाद जनाब वो घर जाते बने। अब ये नौबत यहाँ तक आई क्यों, कि क्या ये केसेस इनमें कोई जान है या नहीं है? क्यों जो हुकूमती वकील हैं, जो प्रोसिक्यूशन है, वो बार बार इन केसेस को अदालत के अंदर साबित करने में नाकाम रहती है? शायद इसकी वजह सिर्फ यही है कि वो जो FIR ही करवाई जाती है ना उस वक्त जल्दबाजी में, कि अभी बस बंदे को गिरफ्तार करवाओ, इसके ऊपर गिरफ्तारी डालो, इसको अंदर करो और किसी ना किसी तरह से बस साइड लाइन कर दो। वो जो FIR काटी जाती है वही इतनी कमजोर होती है कि उसकी बुनियाद पर बाद में जो प्रोसिक्यूशन है उसको सवाए जिल्लत के अदालतों से और कुछ नहीं मिलता। और इसी के बारे में आज जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीगल टीम का भी हिस्सा है, वो आज बोले और उन्होंने आज इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा, उसी अदालती फैसले की बुनियाद पर फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान और कारकुनान के खिलाफ 9 मई का कोई सबूत नहीं, प्रोसिक्यूशन मामले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, मजाक की बात है। कहा गया कि एक पुलिस वाला किसी मीटिंग में गया और सारी बातें सुन ली, वही कि 9 मई की जो साजिश तैयार हुई तो वो किसी पुलिस वाले ने सुन ली, जिसका अदालत ने भी जिक्र किया, लेकिन जो अफसरान है उन तक वो बातें ना पहुंची। मजीद जनाब फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि चलान में बहुत सारी खामियां हैं। डी चौक से ऐसी खवातीन को गिरफ्तार किया गया जो घर से सब्जी लेने और ATM के पैसे निकलवाने आई थी। क्या ये दिल्ली और अमृतसर की पुलिस है? और एहसन इकबाल साहब को भी आड़े हाथों लिया फैसल चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल को मजहबी जुनूनियत में गोली मारी गई, ये तब भी नहीं सीखे। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था ना कि अब ये अगर एहतजाज करने आएंगे तो इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये 2 साल तक उठेंगे नहीं। उस पर भी फैसल चौधरी साहब ने आज रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हमारी कोशिश है 45 की हुकूमत आए, आप एक ही मंसूबे अब आप एक ही मंसूबा है, पाकिस्तान लूटो और फूटो। बुशरा बीबी की सियासत में आने की ख्वाहिश नहीं, पैगाम रसानी का काम करेंगी। जो इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि वो बाकायदा तौर पर सियासत का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन पैगाम रसानी का वो जो है वो काम करेंगी। अगर कोई भी मेरी जानिब से मैसेज पार्टी को या कारकुनान को देना तो वो उसको पहुंचाएंगी। अब जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की बात करते हैं, जिन्होंने आज गुफ्तगू करते हुए काफी गिले शिकवे किए, और गिले शिकवे उनके थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही मौजूदा लीडरशिप जो है इससे। उन्होंने कहा कि जो कैद के अंदर हैं इस वक्त सियासतदान, जैसे उन्होंने अपनी भी एग्जांपल दी, जिनको कई कई साल हो गए सियासत करते हुए, लीडरशिप को इनके साथ जाके मुलाकातें करनी चाहिए, इनके साथ मुशावरत करनी चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के भी साथ खड़े हैं और इमरान खान के भी साथ खड़े हैं। फिर जैन कुरैशी साहब भी आज बोले और उन्होंने अपना वो जो शोकाज उनको 26वीं आईनी तरमीम के वक्त जब उनकी अहलिया को उठाया गया और उसके बाद हुकूमती बेंचों पर ला के बिठाया गया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने तब वोट नहीं डाला था। आज उन्होंने शोकाज का नोटिस भी शोकाज नोटिस का जवाब भी दिया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कल जो इजलास हुआ ना पेशावर में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का 24 नवंबर के हवाले से, मैं उसमें भी मौजूद था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत के साथ वहां पे मुलाकात भी हुई और मैं इनके साथ खड़ा हूं, मेरे इनके साथ कोई मामला खराब नहीं है और अच्छे की उम्मीद है। अब इन दोनों बयानात पे जो जैन कुरैशी साहब की जानिब से और उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से भी आए, आज
शेख वकास अकरम साहब ने भी फिर इसका जवाब दिया और एक तो उन्होंने इत्तफाक किया शाह महमूद कुरैशी साहब की बात से। उन्होंने कहा कि जनाब जो उन्होंने कहा है कि मुशावरत करनी चाहिए, उनकी इस बात में वजन है और वाकई मुशावरत उनके साथ की जानी चाहिए, इनके तजर्बे का फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिर ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने यह कहा कि उन्होंने अपना जवाब जमा करवा दिया है और अब इस पे क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो फैसला करेगी कि अब ज़ैन कुरैशी साहब का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ जनाब फिर 24 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि अब अगर इमरान खान साहब की जानिब से 24 नवंबर की कॉल आ गई है तो फिर वजाहत की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब ये फाइनल कॉल है कि एहतजाज होगा और 24 नवंबर को जरूर होगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।